सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। अपने मन के ऊपर अंतर्मन रूपी मॉनिटर जरूर बैठाइए। शीर्षक अंतर्मन। बदरपुर दिल्ली के संस्थान में व्यक्तित्व विकास के कोर्स के क्लास में एक छात्र ने कहा कि सर, पिछले क्लास में आपने अंतर्मन की चर्चा की थी, इसे और स्पष्ट कीजिए। मैंने जवाब दिया, अंतर्मन यानी कि अंदर का मन। यदि मजबूत अंतर्मन रूपी मॉनिटर आपके पास हो और कड़ाई से पालन करने वाला हो तो जिंदगी में क्लास का अनुशासन कभी नहीं टूट पाएगा। यदि आपका मन आपको बार बार गड्ढे में ले जाएगा या ले जाने की कोशिश करेगा तो आपका अंतर्मन आपको बार बार खींच लाएगा। मैंने फिर कहा कि अंतर्मन का मैं आपको एक पुख्ता, सच्चा और व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं। एक बार मैं पटना बिहार के एक मोहल्ले में किसी काम से गया था। मैं जिस मोहल्ले में गया था वहां पर मेरी एक परिचित महिला रहती थी। कुछ साल पहले हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। मेरा उनके घर और उनका मेरे घर आना जाना था। मैं अक्सर ही उनके घर चला जाता था। वो शादीशुदा थी। वो और मैं एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। मैं उन्हें भाभी कहकर संबोधित किया करता था। उन्हें सबसे मिलना जुलना और बातचीत करना अच्छा लगता था। चूंकि मैं कुंवारा था, निश्चित तौर पर मेरे मन में महिला के प्रति आकर्षण था, जैसा कि हर एक पुरुष में होता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति। अब मैं शादीशुदा हूं। हम दोनों का मोहल्ला बदल चुका है। मेरे एक दो परिचितों से पता चला कि मेरे मोहल्ला बदल लेने के बाद वो मेरे बारे में पूछती है। उस दिन मैं जिस मोहल्ले में गया था, मुझे ये पता था कि वो यहाँ पास में ही रहती। मेरी इच्छा हुई कि इतने दिन हो गए उनसे मिले हुए, आज यहाँ आया ही हूं तो भाभी से भी मिल ही लेता हूं। मैं उनकी गली में घुसा, उनके घर के पास भी पहुंचा, लेकिन मैं दरवाजा नॉक नहीं कर सका। मेरा अंतर्मन मुझे याद दिलाने लगा कि तुम्हारी एक आज्ञाकारी पत्नी भी है। मेरी आंखों के सामने मेरी वफादार और आज्ञाकारी पत्नी का चेहरा घूम गया। मैं वहां से लौट गया। जब मैं उनकी गली से बाहर आया तो फिर से मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा प्रबल होने लगी। मन में तर्क चलने लगा और मैं दोबारा उनकी गली में उनके घर के सामने था। मैं सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। जीत अंतर्मन की हुई और मैं खुद को खींचकर उनकी गली से बाहर ले आया। अब मेरे मन में फिर से चल रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन पूरा जोर लगा रहा था, पूरी शक्ति लगा रहा था उनकी गली में जाने का, और अंतर्मन विरोध कर रहा था। मन उनकी गली में जाकर उनके घर का दरवाजा नॉक करने पर जोर दे रहा था और मेरा अंतर्मन उसका पुरजोर विरोध कर रहा था। मेरा मन मुझे बॉर्डर लाइन पर ले जाने में सफल तो हो जाता था, लेकिन अंतर्मन मुझे वहां से खींचकर बाहर ले आता। इन्हीं सब विरोध और प्रतिरोध के बीच मैं तीसरी बार उनके गली में उनके घर के सामने था। जाऊं या ना जाऊं की अनिश्चितता के बीच मेरे मन में से एक साथ कई विचार आ रहे थे। उन विचारों में मुख्यतः उनके पति के आने का डर, क्योंकि उनके पति को उनसे मेरा बात करना पसंद नहीं था। पहले उनसे हंसी मजाक करने की यादें, साथ में घूमना, चाय कॉफी पीना मुख्य तौर पर शामिल था। इन सब अंतर्द्वंद के बीच मेरा अंतर्मन मुझे खींचकर लगभग घसीटते हुए उनकी गली से निकालकर मुख्य सड़क पर ला दिया। अब मैं अपने घर के रास्ते पर था। मेरे चेहरे पर जीत के भाव थे। अपने अच्छे और चरित्रवान होने का गर्व था। यानी मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था। सेल्फ कन्विंस यानी खुद को कन्विंस नहीं कर पाने के कारण लोग खुद को गड्ढे में गिरा लेते हैं। यही उनके पतन का कारण बन जाता है। किसी और को कन्विंस करने की बात हो या सेल्फ कन्विंस की बात हो, कन्विंस के लिए पहले हमें जड़ को पकड़ना चाहिए। यानी कि मामला क्या है, मुख्य बात क्या है, आप जो कहने या करने जा रहे हैं वो कितना सही है, उसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या होंगे। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। रचनात्मकता आपको प्रभावशाली कन्विंस उपलब्ध कराती है।
मैंने आगे कहा कि अभी जो भी बातें मैंने बताई, इससे मेरे प्रति आप लोगों में गलत मैसेज भी जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अच्छा सर आप भी। लेकिन मैंने यहां इसकी परवाह नहीं की। मैंने अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर ये सारी बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप सही तरीके से नेचुरली सीख सके। यहां मैंने कोई नाट्य रूपांतरण नहीं किया, जैसे कि मैं यहां अपने सच्चे उदाहरण को नहीं बताकर यहां मैं ये कह सकता था कि मेरा एक मित्र है, या फिर मैं ये भी कह सकता था कि एक व्यक्ति है, या फिर कोई राम श्याम का उदाहरण एग्जाम्पल भी मैं दे सकता था, जो कि मैंने नहीं किया। यदि मैं ऐसा करता तो आपको नेचुरल उदाहरण नहीं मिलता, तब आपको बनावटी उदाहरण मिलता। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है नेचुरल और सच्चा उदाहरण ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, और मैं भी इससे कंफर्टेबल महसूस करता हूं। अपनी बातों को जारी रखते हुए मैंने आगे कहा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि ये सब बातें प्रेम, घृणा, वासना, देश इत्यादि तो नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर हम सभी में होती है। इससे प्रभावित होना ना होना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें। www.motivationbyneeraj.com